मुख्तारनामा, तेवर, अकड़ और रौब। गाजीपुर के खानदानी लड़के की माफिया बनने की कहानी। जब तक सरकारें साथ देती रही तब तक इकबाल बुलंद होता रहा, लेकिन जब सरकार ने नजरें फेर ली तो मुख्तार के दुर्दिन शुरू हो गए। मुलायम माया और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार का पानी योगी सरकार में उतरने लगा। कभी गाजीपुर की जेल में ताजी मछली खाने के लिए तालाब खुदवा चुके माफिया मुख्तार अधूरी हसरत लिए दुनिया से विदा हो गए। ऐठी मूछे, ऊंचा कद, झक साफ कपड़े, हंसता तो खुलकर, दहाड़ता तो बड़े बड़े कांप जाते। चलने में ठसक नहीं, अकड़ होती, निगाहें ऐसी कि घूर दे तो सामने वाला पसीना पसीना हो जाए। दबंगई करने का शौक, मनमानी करने की जिद जिसने उसे माफिया बना दिया। एक खानदानी घर के लड़के मुख्तार को संगत, परिवेश और बेरोजगारों की फौज ने बड़ा बनाया। जब तक सरकारें साथ देती रही तब तक इकबाल बुलंद होता रहा, लेकिन जब सरकार ने नजरें फेर ली तो दुर्दिन शुरू हो गए। मुलायम, माया और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार का पानी योगी सरकार में उतरने लगा। कभी गाजीपुर की जेल में ताजी मछली खाने के लिए तालाब खुदवा चुके माफिया मुख्तार की बांदा जेल में तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार ने पहले ही आशंका जताई थी कि जेल में उसे जहर दिया जा रहा है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ जांच के दायरे में होगा। गाजीपुर जिले का एक कस्बा है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, जहां 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। परिवार नामी था, आजादी की लड़ाई में अपना लंबा योगदान दे चुका था, इसीलिए लोग इज्जत बख्शते थे। घर के लोग पढ़े लिखे और सलीकेदार थे, तो छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए लोग मुख्तार के घर पहुंचते थे, जिसे फाटक या बड़का फाटक कहा जाता है। मुख्तार अपने घर में सबसे लंबा था। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल सब खेलता था, लेकिन खेलने से ज्यादा जीतने पर नजर रहती थी। जैसे जैसे मुख्तार की लंबाई बढ़ती गई वैसे वैसे उसमें दबंगपन आता गया। इलाके के लोग बताते थे कि अगर यह आदमी पढ़ने में इंटरेस्ट लिया होता तो बड़ा अफसर बनता, लेकिन उसकी मंजिल कहीं और थी। इरादे कुछ और थे और शॉर्टकट चाहिए था, सलामी चाहिए थी, लेकिन दबंगई से उसे यकीन तो हो चला था कि बल से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह डाकू की तरह लूटने और राजाओं की तरह लुटाने में यकीन रखता था। मुख्तार को दिखने लगी मंजिल। हरिशंकर तिवारी की गैंग में गाजीपुर के दो भाई काम करते थे, साधु और मखनू सिंह। दोनों जब गाजीपुर आते थे तो लंबी लंबी फेंकते थे। मुख्तार से इसकी दोस्ती हो गई। हरिशंकर तिवारी के विधायक बनने के बाद मुख्तार को अपनी मंजिल दिखने लगी, क्योंकि कमोवेश पूर्वांचल के हालात एक जैसे ही थे। उस दौरान यूपी, बिहार से कई नेता रेल मंत्री रहे। गोरखपुर से लेकर पटना, हाजीपुर, कोलकाता तक रेलवे में ठेके जारी होते रहे। इन्हें वही हासिल कर पाता जिसके पास बाहुबल होता था। कमीशनखोरी का खेल बंदूकों का बल और लड़ने वालों का खून मांगता। ठेके हथियाने के लिए आए दिन गोलियां चलती। गुंडई ऐसी कि पुलिस अपने को लाचार समझती। जो रेलवे के ठेके नहीं ले पाते वो टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड के ठेके लेते। यह ऐसा इलाका था जहां पढ़ाई का माहौल था, लेकिन नौकरियों के लाले थे। बेरोजगार घूम रहा युवा कब माफिया के चंगुल में फंस जाता उसे पता ही नहीं चल पाता। जमीन के झगड़े आम थे, खाने को ना हो, लेकिन अधिकांश घरों में कट्टा या लाइसेंसी बंदूक जरूर मिल जाती। लोग हवाई चप्पल पहने, बंदूक टांगे, साइकिल से चलते देखे जाते। चाय पान की दुकानों पर अपराध के चर्चे आम थे। मुख्तार ठेके से उतरने की सोचने लगा। कहा जाता है कि साधु और मखनू की संगत ने मुख्तार को लाइन दे दी। वह ठेके से उतरने की सोचने लगा, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं था और ना पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी थी कि इस काम की अनुमति मिले। ना पैसे इतने थे और ना ही बाहुबल। मुख्तार ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। 80 से 90 के दशक में गाजीपुर के तब एक और विशेषता मानी जाती थी। बनारस से गाजीपुर होते हुए बलिया, मऊ, गोरखपुर तो बस चल सकती थी, लेकिन गाजीपुर की इंटरनल सड़कों पर बस चलाने की जरूरत न सरकार करती थी और न ही प्रशासन। अगर प्रशासन ने कोशिश भी की तो दबंगों ने उन्हें अपनी भाषा में समझा दिया। सरकारी बसें तोड़ दी गईं, ड्राइवर और कंडक्टर पीट दिए गए। दूसरी ओर प्राइवेट बसें इतनी समय से चलती रही थी कि लोग उनसे घड़ी मिला लेने की बात करते थे।